अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमर्उ मअ मन अहब्ब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का ये पाक इरशाद है अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम, कि ईमान वालों के नज़दीक सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सरकारी दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ईमान वालों की जान माल से ज़्यादा अजीज है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है अलमर्उ मअ मन अहब्ब, कि इंसान का हश्र कल क़यामत के दिन उसी के साथ होगा इंसान जिससे मोहब्बत करेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है कि अल्लाह को छोड़कर जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं वो उस बुत को ऐसे पूजते हैं, मोहब्बत करते हैं। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, उससे मोहब्बत ऐसे करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, लेकिन जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह से इससे कहीं ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत की तारीफ, मोहब्बत का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस्तेमाल किया है। उलमा ने मोहब्बत की तारीफ अलग अलग तरीके से की है। मोहब्बत की तारीफ ये है कि इंसान को कोई चीज पसंद आ जाए और उस पसंदीदा चीज की तरफ इंसान का दिल खिंचता चला जाए, इंसान उसको पाने के लिए बेकरार रहे। जब उस पसंदीदा चीज को इंसान पा ले, हासिल कर ले, तो इंसान के दिल को चैन मिल जाए, सुकून मिल जाए, ऐसी चीज को मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत की तारीफ बाज़ उलमा ने ये लिखी है अल महब्बतु ईसारुल महबूब, कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है अपनी तमाम चीजों को उस मोहब्बत करने वाले के ऊपर निछावर कर दे।
और बाज़ उलमा ने मोहब्बत की तारीफ इस तरह की है, अल महब्बा दवामु ज़िक्र लिल महबूब, कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसका तस्करा, उसका जिक्र कसरत से करता है। अल महब्बतु अश्शौक़ इलल महबूब, मोहब्बत की तारीफ में यह भी दाखिल है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उससे मुलाकात करने का शौक उनके अंदर। तो हर ईमान वाला शख्स जो अल्लाह और रसूलुल्लाह पर ईमान लाया है वो अपने अल्लाह से और अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत करता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ईमान का सबसे मजबूत तरीन जुज़ है, अहम जुज़ है। इसीलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसकी जान, उसके माल, उसके इज्जत, उसके आबरू, उसके माँ बाप, उसके बीवी बच्चों से ज्यादा वो मोहब्बत अल्लाह और रसूलुल्लाह से ना करने लगे। माँ से मोहब्बत करना जायज, बाप से मोहब्बत करना जायज, बीवी बच्चों से मोहब्बत जायज, बेटों से मोहब्बत जायज, बहैसियत इंसान के तमाम इंसानों से मोहब्बत करना जायज है। अपनी दुकान से, अपने मकान से, अपने कारोबार से, अपने बिजनेस से, अपनी खेती बाड़ी से, अपने मकानात से मोहब्बत करना जायज है। ये उसी वक्त तक जायज होता है जब तक कि ये मोहब्बतें शरीयत के दायरे में, जब तक कि ये मोहब्बतें शरीयत के दायरे में हो, अल्लाह और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आड़े ना आते हो। अगर ये तमाम चीजों में से कोई भी चीज अल्लाह और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में रुकावट बनते हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, बीवियों हो, रिश्तेदार हो, तिजारत हो, मकानात हो, अगर ये आड़े आते, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी औरतें, व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूल, या वो तिजारत जिसके बंद पड़ जाने का डर है तुम्हें, या वो मकानात जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, अगर ये तमाम चीजें अल्लाह और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आड़े आ रहे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि बस अल्लाह के अजाब का इंतजार करना। तो जब इन तमाम चीजों से इंसान मोहब्बत करे, उसके मुकाबिल में अल्लाह और रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो, तो इंसान इन मोहब्बतों पर एक पैर रखे, उसको कुचल कर आका की मोहब्बत की तरफ चला जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सलातुम मन कुन्न फीही वजद हलावतल ईमान, तीन चीजें ऐसी कि अगर किसी ईमान वाले के शख्स वो तीन चीजें दाखिल हो गई तो वो शख्स ईमान की लज्जत को, ईमान की हलावत और चाशनी को महसूस करेगा। वो तीन चीजों में से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुन मन कुन्न फीही वजद हलावतल ईमान अन यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवा। तीन चीजों में से पहली चीज ये है कि अल्लाह और रसूलुल्लाह की मोहब्बत दुनिया व मा फीहा से ज्यादा होनी चाहिए। व अन युहिब्बल मर्उ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। दूसरी चीज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अगर किसी से मोहब्बत करे तो वो मोहब्बत करना अल्लाह के लिए हो, किसी भी चीज से मोहब्बत, तो मोहब्बत किसके लिए हो? अल्लाह के लिए हो। ये दूसरी चीज है, अदावत अल्लाह के लिए और मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए।
तीसरी चीज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र, कि इंसान कुफ्र की तरफ लौटना, इंसान का शिर्क की तरफ लौटना, इंसान का बुत परस्ती की तरफ लौटना, ऐसा नापसंदीदा अमल दिल में महसूस हो कि जैसे इंसान आग में कूदा जा रहा हो, जैसे इंसान को आग में डाला जा रहा हो। हमें कुफ्र और शिर्क की तरफ कदम बढ़ाने से पहले इंसान अगर ये महसूस करता है तो वो शख्स ईमान की हलावत, लज्जत और चाशनी को महसूस कर लेगा। ईमान का जुज़, सबसे बड़ा जुज़, कि इंसान अपने पैदा करने वाली जात और अपने खालिक, अपने मालिक से मोहब्बत करे। दूसरे, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। सहाबा किराम कैसे आका से मोहब्बत करते थे, ताबईन और तबे ताबईन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत करते थे। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और अर्ज किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतस्सा, सहाबी ने आका से सवाल किया, मतस्सा, कयामत कब आएगी? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के बारे में पूछते हो? या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा। क़यामत के बारे में पूछते हो? वो तो इतनी खतरनाक, इतनी हैबतनाक घड़ी होगी, यौमइज़िन, जिस दिन माँ अपने हमल को ज़ाय कर दे। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, औरत के पेट में अगर बच्चा होगा, कयामत की हौलनाकी की वजह से बच्चे को हमल को ज़ाय कर देगी। और किसी माँ की छाती से बच्चा चिमट कर दूध पी रहा होगा, माँ कयामत के हौलनाकियों की वजह से उसको छोड़ देगी। वतरन्नास सुकारा, और कयामत की वो घड़ी जब आएगी ना, तो इंसान को तुम देखोगे, वतरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा, लोग नशे और मदहोशी की हालत में होंगे लेकिन वो नशा नहीं किए होंगे। ये कयामत की निशानी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई। लेकिन सहाबी ने फरमाया, मतस्सा, कयामत कब आएगी? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से पूछा, मा अअदत तला, कयामत के बारे में पूछते हो, मा अअदत तला, क्या तुमने तैयारी की है कयामत के लिए? तो वो सहाबी फरमाने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बहुत ज्यादा नफली नमाज नहीं, नफली रोजा नहीं, नफली हज नहीं, नफली बहुत ज्यादा सदका और खैरात नहीं, नफली बहुत ज्यादा इबादत मेरे पास नहीं। लेकिन सहाबी ने फरमाया, लेकिन वलाकिन्ननी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मेरे पास नफली कुछ भी अमल नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह और रसूलुल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, इंसान का हश्र कयामत के दिन उसी के साथ होगा इंसान जिससे मोहब्बत कर रहे हैं। सहाबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग अपने घर में होते, बीवी बच्चों में होते, लेकिन जब आपका तस्करा हमारे दिल और दिमाग में आता है, घरों में आपका तस्करा होता है, तो सहाबी फरमाने लगे, फमा अस्बिर हत्ता अजीअ इलैक फंजुर, जब घर में होते हैं, खेती बाड़ी में होते हैं, बिजनेस और तिजारत में होते हैं, लेकिन आपका तस्करा जब दिल में आता है, फमा अस्बिर, हम लोग सब्र नहीं कर पाते, हत्ता अजीअ फंजुर इलैक, बस आपकी खिदमत में आते हैं, आपके चेहरे अक़दस का तसव्वुर लेकर आते हैं और नूरानी चेहरे का दीदार कर लेते हैं तो हमें चैन आ जाता है। लेकिन वो सहाबी फरमाने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो दुनिया में हो जाता है, बेकरारी जब आती है, आका के चेहरों को देखते हैं तो दिल को चैन, सुकून और करार मिल जाता है। तो सहाबी फरमाने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन ऐसा होगा कि मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, आप भी दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे, आप भी जन्नत में जाएंगे, मैं भी जन्नत में जाऊंगा।
सहाबी फरमाने लगे, हत्ता अदखुलहा लअरा, जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा तो क्या मैं आपके चेहरे अनवर का दीदार कर सकूंगा कि नहीं। वो सहाबी के कहने का मतलब ये था ना कि आप तो खातमुल अंबिया, आपका मकाम जन्नत में सबसे ऊंचा होगा और हम लोगों का मकाम तो आपसे नीचे होगा। आप भी जन्नत में होंगे, मैं भी जन्नत में होगा, तो जन्नत में जाने के बाद क्या आपके चेहरे अनवर का दीदार होगा कि नहीं। अगर जन्नत में आका के चेहरे का दीदार नहीं होगा तो फिर जन्नत में जाने का कोई मजा नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की आयत नाजिल फरमाई, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। जब कोई इंसान अल्लाह और रसूलुल्लाह की इताअत करता है, फर्मा बरदारी करता है, अल्लाह को मानता है और अपने हबीब अपने आका की बात को मानकर दुनिया में जिंदगी अख्तियार करता है, तो अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका हश्र नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ फरमाएगा। तो सहाबा फरमाते हैं कुरान मजीद की जब ये आयत नाजिल हुई ना, तो हमारे दिल दिमाग को बड़ा चैन और बड़ा सुकून मिला कि हम आका से मोहब्बत करते हैं और आका ही के साथ जन्नत में मिलेंगे। ईमान का सबसे बड़ा जुज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत करना है और आका से मोहब्बत करना है। क्या उसका तकाजा होना चाहिए? तो उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबसे पहला तकाजा ये है कि इंसान तौक़ीरुहु व तक़दीमुहु, कि अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करे, आपका अदब करे, आपका एहतराम करे, आपका इकराम करे और आपके तमाम अक़वाल अफ़आल से मोहब्बत करे और उसको भी अदब और एहतराम से देखे। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत का पहला ज़ीना। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा लितुअ्मिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु। मैं अपने हबीब को दुनिया के अंदर दाई बना करके भेज रहा हूँ, डराने वाला बना करके भेज रहा हूँ, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेज रहा हूँ। ऐ ईमान वालो, तुम लोगों के लिए जरूरी है लितुअ्मिनु बिल्लाहि व रसूलिही, मेरे भेजे हुए रसूल पर ईमान लाना, व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु, उनकी इज्जत करना, उनका अदब करना, उनका एहतराम करना मोहब्बत का पहला ज़ीना है। दूसरी चीज, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत करने का दूसरा सबसे बड़ा हुक्म यह है कि इंसान गज़्ज़ुस सौति इंदहु, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद ना करना। अब आका हमारे दरमियान से पर्दा फरमा गए तो आका के हुक्म के मुकाबले में अपने हुक्म को ऊपर मत करना। जब तक आका थे तो आका की आवाज से किसी की आवाज अगर ऊपर गई ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मेरे हबीब के पास जाना तो उसके पास सांस लेने के आदाब है। अगर तेरी सांस तेज से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने निकली, तेरी आवाज तेज से निकली, अल्लाह ताला फरमाता है तेरे आमाल हसना को जला करके बुसक कर दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा। जब ये आयत अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया बात को बहुत दूर की है, लेकिन मेरे हबीब की आवाज से किसी की आवाज ऊपर गई ना, आमाल हसना को जलाकर रख दूंगा। जब ये आयत नाजिल हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका के खिदमत में आते थे तो ऐसे बात करते थे जैसे दो आदमी सरगोशी कर रहे हैं। बड़े करीब आका बुलाकर हजरत अबू बकर की बात सुनते हैं। और हजरत उमर फरमाते हैं ना, मैं इस आयत के नाजिल होने के बाद अपने हबीब से, आका से ऐसे बात करता था ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार कहना पड़ता, उमर जरा सा और तेज आवाज करो ना, जरा सा और तेज से आवाज कर लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं
फितरी और कुदरती तौर पर उनकी आवाज जरा सा ऊंची और पस्त होती। वो आपसे मेरे सामने बैठकर बात करेंगे, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि जैसे बड़ी दूर वाले आदमी को सुनाना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते। एक सहाबी थे, फरमाते हैं ना, कुदरतन अल्लाह ने मेरी आवाज बड़ी तेज रखी। जब ये आयत नाजिल हुई, वो सहाबी फरमाते हैं, मैं जंगल और बयाबान में चला जाता था और बात करने की प्रैक्टिस करता था और अपने अल्लाह से कहता था, ए मेरे अल्लाह, आपने मेरी आवाज को ऐसा बनाया है, मैं जंगल और बयाबान में आता हूं, अपने नबी से बात करने का सलीका और तरीका सीखता हूं। ए मेरे अल्लाह, कभी आवाज अगर तेज हो जाए तो उस पर मेरे आमाल को जाय मत करना। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में आका की आवाज से आवाज बुलंद नहीं करना और आका के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद आपके अक़वाल, आपके अफ़आल, आपके हुक्म से अपना हुक्म पीछे रखना मोहब्बत का दूसरा तकाज़ा है। सहाबा आपकी मजलिस में आते थे, कअन्नमा अला रूसिहिम तैरन, इतने अदब और सुकून के साथ बैठते थे कि जैसे उनके सरों पर कोई परिंदा हो। एक बादशाह गुजरा है, सुल्तान महमूद नाम का, उसका एक वजीर था, उसका नाम था मोहम्मद। लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितने अदब से लेते हैं। सहाबा कराम तो लेते ही थे ना, बादशाह और हुक्मरां भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कैसे अदब से लेते थे। तो सुल्तान महमूद का एक वजीर था, उसका नाम था मोहम्मद। एक दिन सुल्तान महमूद को अपने वजीर को तलब करना था, तो सुल्तान महमूद ने अपने वजीर मोहम्मद को जब बुलाया ना, तो मोहम्मद कह के नहीं बुलाया। क्या नाम लेकर बुलाया? ए ताजुद्दीन, जरा इधर आओ। जब उसने इशारा किया तो वो आ गया, लेकिन वजीर ने कहा, मेरा नाम ताजुद्दीन तो है नहीं, बादशाह सलामत ने ताजुद्दीन नाम कहकर मुझे पुकारा है। बात आई, बादशाह ने हुक्म दिया, वजीर ने उस हुक्म की तकमील की। 2-3 दिन के बाद उसके वजीर के दिल में यह बात खटक रही थी कि बादशाह ने ताजुद्दीन कहकर क्यों पुकारा। तो बादशाह सलामत के बाद खिदमत में अर्ज किया, बादशाह सलामत, मेरा नाम तो मोहम्मद है और आपने ताजुद्दीन के नाम से पुकारा। तो बादशाह सुल्तान महमूद ने कहा, असल में उस दिन मैं वजू से नहीं था, उस दिन मैं वजू से नहीं था, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया मैं मोहम्मद का नाम लूं और बेवजू होकर के नाम लूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और अकीदत सहाबा किराम करते थे, ताबिईन और तबे ताबिईन करते थे। एक सहाबी हैं सय्यदुल कुर्रा, जिनका नाम उबय इब्न कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमाता है, मैं अपने हबीब पर दुरूद और सलाम भेजता हूं और मेरे फरिश्ते मेरे हबीब पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर दुरूद और सलाम भेजा करो। जब ये आयत नाजिल हुई, उबय इब्न कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका की खिदमत में आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने दिन का 4 हिस्सा करूंगा, एक हिस्सा आपकी खिदमत में सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ने में लगाऊंगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं शिइता, अगर तू और पढ़ेगा तो अल्लाह ताला तुमको और देंगे। तो उबय इब्न कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, फिर दिन का आधा हिस्सा आपकी खिदमत में बैठकर सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ता रहूंगा। आका ने फरमाया, मैं शिइता, अगर और पढ़ेगा तो अल्लाह ताला और ज्यादा देंगे। तो हजरत उबय इब्न कअब फरमाने लगे, दिन का 3 हिस्सा आका की खिदमत में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। आका ने फरमाया, इदा शिइता, तब तो अल्लाह ताला और तुमको देगा। तो उबय इब्न कअब फरमाते हैं, मेरी दिन का, मेरी रात का मशगला ये है, मैं अपने आका पर बैठकर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करता रहूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में अली है, अगर अल्लाह कुरान में तकबीर, तस्बीह, तहमीद पढ़ने का हुक्म ना देता कि तुमको सुभान अल्लाह कहना है, तुमको अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, तुमको अल्लाहु अकबर कहना है। हजरत अली कहते थे, ए मेरे हबीब, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ,
अगर अल्लाह ताला अपनी बड़ाई किबरियाई का हुक्म कुरान में डाल देता, अली की एक एक सांस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर दुरूद सलाम पढ़ने में गुजरी। आका से मोहब्बत ईमान का पहला जुज़। तीसरा सबसे बड़ा तकाजा इज़ामु जमीई अस्बाबिही, हमें अल्लाह से रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना है और आका के हुक्म के आगे अपना कोई हुक्म नहीं चलाना है। तीसरी बात इज़ामु जमीई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों से हमको मोहब्बत करना है। हमारे आका को जिन जिन चीजों से निस्बत थी उन तमाम निस्बतों से भी हमको मोहब्बत करना है। आका को निस्बत थी मक्के से, हमें मक्के से मोहब्बत करना है। एक शख्स आया, गालिबन हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, वो मक्के में रहने वाला था। तो इमाम मालिक के पास एक आदमी लेकर आया, एक बात कहने लगा, हजरत एक इंसान है मक्का मुकर्रम मदीना मुनव्वरा में रहने वाला, वो कहता है कि मदीने की मिट्टी जरा अच्छी नहीं। हजरत इमाम मालिक को गुस्सा आ गया, तैश आया, कहा कि बला के ला उस बदबख्त को जिसने कहा मक्के की मिट्टी अच्छी नहीं है। मेरे पास अगर वो हाजिर हो सा उसको दौड़े लगाता, कोड़े लगाता उसको। उसने कैसे कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दियार की मिट्टी अच्छी नहीं है। तो हमको क्या करना है? आका से मोहब्बत, आका की निस्बतों से मोहब्बत। और मक्के से आका को निस्बत थी तो हमें मक्के से भी मोहब्बत करना है। कहना है आई लव मक्का, आई लव मदीना, आई लव मस्जिद अक्सा। अपनी सांस का एक एक हिस्सा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर आई लव मोहम्मद कह के कुर्बान करना है। ये सिर्फ ईमान वाला मोहब्बत नहीं करता है, ये तो नाहंजारे किस्म के लोग हैं, बदकिरदार किस्म के लोग हैं जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तस्करे से चिढ़ते। वरना आप हिंदुस्तान के बड़े बड़े संतों की, ऋषियों की, मुनियों की तब आप तारीख पढ़ेंगे ना, बड़े बड़े पंडितों की, मंदिर के पुजारियों के सामने जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है ना, तो वो पंडित का पुजारी अगर धोती पहने रहता है तो अपने टखने को नीचे ऐसे साफ कर लेता है, ढक लेता है कि महापुरुष इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए। अगर उसके ऊपर कोई गमछा नहीं होता है ना, मंदिर का पुजारी आका का तस्करा सुनकर अपने सर पर गमछा रख लेता है। क्यों? सच्चा हिंदू, सच्चा सनातनी धर्म वही है जो आका से मोहब्बत करता है। क्यों? इसलिए कि वेद की किताबों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मोहम्मद की तारीफ की है ना, वो हिंदुओं की जो मजहबी किताब वेद है, उस वेद के अंदर तस्करा है आखिरी अंतिम संदेशता के तौर पर, अंतिम संदेशता के तौर पर ईश्वर पूरी दुनिया का काया पलटने के लिए जिस महापुरुष इंसान को भेजेगा उसका नाम निराशंस होगा। ऐसा निराशंस जिसको हम और आप कहते हैं मोहब्बत। निराशंस का मतलब ही होता है जिसकी बहुत तारीफ की जाए। अरबी में उसी को कहते हैं मोहम्मद, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। आप गांधी जी के अक़वाल को पढ़िए। गांधी जी कहते हैं मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बड़े करीब से पढ़ा है और मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को करीब से जाकर के पढ़ना। रविंद्रनाथ टैगोर जिसने इस हिंदुस्तान का तराना लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर जब रबीउल अव्वल का महीना आता था ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे अपनी कौम के लोगों से, ये मुकद्दस महीने में दुनिया के सबसे अजीम महापुरुष इंसान को ईश्वर ने भेजा था, मैं उनके अकीदत में मोहब्बत पेश करने को अपना फख्र समझता हूं। सरोजिनी नायडू के अक़वाल को पढ़िए। एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है जिसका नाम है स्वामी लक्ष्मण नारायण। उसने तो अरब के चांद के नाम से पूरी तारीख लिखी। अरब का चांद जब निकला सरजमीन जजीरतुल अरब में तो उसने पूरी दुनिया की काया पलट दी। अमन का, प्यार का, मोहब्बत का उसने दर्श दिया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आज जो थोड़ा सा बवेला मचाया जा रहा है ना, हो सकता है कि अल्लाह ताला यहीं से एक टर्निंग पॉइंट पैदा कर दे। जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हैं वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि मोहम्मद कौन है, लोग उनकी सीरत को पढ़ने पर मजबूर। लेकिन हमें करना क्या है? अपनी एक एक सांस को आका की खिदमत में पेश करना है। और बिला वजह जो इस वक्त
गैर मौजू बहस बनाकर हमारे मुल्क के अंदर पेश किया जाता है। और कोई बच्चा आई लव मोहम्मद कहता है। अरे आई लव मोहम्मद तो ऐसी चीज है ना, हम तो आका की उम्मती हैं। हज्जतुल विदा के मौके पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जानवरों को कुर्बानी पेश करनी चाहिए ना, ऊंट की, तो आका एक ऊंट को कुर्बान करते, दूसरा ऊंट रस्सियां तोड़ा तोड़ा करके आता था। अपनी सआदत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों में कुर्बान होने को अपनी बड़ी मेराज समझता था। ये तो हमारी मेराज है। हम अपने जिस्म का, जान का आखिरी सांस के कतरे तक कहते रहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मक्का, आई लव कुरान, आई लव मदीना, आई लव मस्जिद अक्सा, आई लव नमाज, आई लव अज़ान। ये तो ईमान वाले का जुज़्व है। और ये हमारे मुल्क की जमहूरियत है। इस मुल्क के अंदर हर इंसान को, मजहब को हमारी इस मुल्क के संविधान ने इजाजत दी। आप अगर क्रिश्चियन हैं, आप हजरत ईसा की तारीफ कर सकते हैं। आप अगर पंजाब के रहने वाले हैं, गुरु नानक से आप मोहब्बत कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में हैं, राम जी से, कृष्ण जी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। संविधान ने बिल्कुल हमें वैसा अख्तियार दिया है। हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अपनी अकीदत का अदब और एहतराम कर सकते हैं। वहां फिर अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात और दो तीन बात सुनिए। ये जो जुमा है ना, इस जुमा के बाद जो जुमा आने वाला है, हमारे मुल्क का सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म, तमाम मसलकी नुमाइंदा का मुत्तहिदा मुत्तफिका जो प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ के ताल्लुक से जो फैसला अभी आया है, वो हमारे वक्फ की जायदाद के बिल्कुल खिलाफ है। उसके खिलाफ वक्फ की जायदादों के तहफ्फुज के लिए आने वाले जुमा को, जो जुमा आएगा ना, इस जुमा के दिन पूरे मुल्क के अंदर एक बंद का ऐलान किया है। और उस तहफ्फुज़े औकाफ के अंदर आई लव मोहम्मद भी शामिल है। हम सुप्रीम कोर्ट के गलियारों तक उन कारिंदों को ले जाना चाहते हैं जो आई लव मोहम्मद पर किसी को परेशान करते हैं या जमहूरी तरीके पर इस हक को सल्ब करना चाहते हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तहफ्फुज़े औकाफ के सिलसिले में आने वाले जुमा को जो बंद का ऐलान किया है, उसमें आई लव मोहम्मद भी शामिल है। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि इंशाअल्लाह आने वाले जुमा को सुबह 8 बजे से लेकर जुमा की नमाज तक अपनी दुकान, मकान, कारोबार, खेत खलियान, फैक्ट्रियां, तमाम चीजों को बंद रखेंगे। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर अपनी बात का इजहार का आवाज करें कि इंशाअल्लाह मस्जिदों की हिफाजत के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम इंशाअल्लाह अपने कारोबार को, दुकान को बंद करेंगे। ठीक है ना? उस दिन जब हम बंद का ऐलान करें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बंद का ऐलान करेगी, आप अपने नबी की सीरत को उस दिन पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम अपने घरों में, मस्जिदों में बैठकर दुरूद शरीफ के नजराने आका की खिदमत में पेश करेंगे। उस बंद के दिन कोई भी नौजवान बच्चा अपनी बाइक से, अपनी मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से रोड पर अल्लाह के वास्ते किसी किस्म का कोई मुजाहरा नहीं करेगा। आप बंद का ऐलान इस तौर पर करेंगे ना कि जैसे 2-3 साल पहले लॉकडाउन आया था तो एक इंसान नजर नहीं आता था, हमें भी वैसे ही करके दिखाना है। सुकून का, इत्मीनान का, वकार का, संजीदगी का मुजाहरा करना है। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह? एक और ऐलान है, दारुल फलाह दारैन जिला कर्नाटक का एक दीनी तालीमी बहुत बड़ा इदारा है। वहाँ बहुत पसमादा बस्ती है और कादियानी लोग वहाँ पर आते हैं, ईमान को ख़राब करते हैं। ऐसे बच्चों को इस इदारे में दाखिल किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर दे इस इदारे के नाज़िम को, इस इदारे के अराकीन को कि आपकी मस्जिद वफ़ा पार्क में वो तशरीफ़ लाए हैं। 50 तलबा वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं और एक मस्जिद और मदरसे के लिए ज़मीन ली गई है जिसकी मालियत तकरीबन 15 लाख रुपए है। आपसे दरख्वास्त की जाती है कर्नाटक की उस इदारे का जो पसमादा इलाके में वाक़ है, दिल खोल कर आप हजरत ताउन फरमाएं। वहाँ पर